महर्षि कश्यप बहुत ही तेजस्वी और बड़े धर्मात्मा थे। उनकी पत्नी का नाम अदिति था। अदिति का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। वो दिन रात महर्षि कश्यप की सेवा करती थी। एक दिन महर्षि कश्यप ने प्रसन्न होकर अदिति से कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं तुमको वर देना चाहता हूँ। तुम मुझसे अपना मनचाहा वर मांग लो। यह सुनकर अदिति बहुत खुश हो गई। अदिति ने महर्षि कश्यप से बोला, हे नाथ, देवताओं ने मेरे 100 पुत्रों को मार दिया है। अब आप मुझे ऐसा पुत्र दें जिसे देवता भी न मार सकें। महर्षि कश्यप ने अदिति से कहा, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हारे उस पुत्र को सिर्फ भगवान शंकर ही मार सकेंगे। फिर समय गुजरा और एक दिन अदिति के एक पुत्र पैदा हुआ। उसके 1000 सिर, 2000 हाथ और पैर तथा 2000 आंखें थीं। वह घमंड से चूर होकर अंधे की तरह चलता था, इसलिए उसका नाम भी अंधक पड़ गया। वह बहुत अत्याचारी था। नगर के सभी लोग उससे डरते थे। अंधक अब युवा हो गया था। अब उसके अत्याचार भी बढ़ते ही जा रहे थे। वह यज्ञ करने वाले साधु सन्यासियों का अपहरण कर लेता, उन्हें परेशान करता, जिस वजह से धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए। महर्षि कश्यप और अदिति ने अंधक को बहुत समझाया, लेकिन सब बेकार था। वह एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। देवता भी परेशान हो गए थे। वे अंधक से मुक्ति पाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्हें पता भी था कि अंधक को केवल शंकर भगवान ही मार सकते हैं। सभी देवता भगवान शंकर जी से मिलने चल पड़े। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। देवताओं ने उन्हें अंधक के अत्याचारों के बारे में विस्तार से बताया। देवताओं की बात सुनकर नारद जी भी चिंतित हो उठे। नारद जी बोले, अंधक के अत्याचारों का कोई न कोई हल तो निकालना पड़ेगा। मैं इसके लिए कोई उपाय खोजता हूँ। इसका हल शीघ्र ही निकल जाएगा। आप निडर होकर अपने अपने निवास स्थान पर लौट जाइए। नारद जी का यह आश्वासन पाकर देवता लौट गए। नारद जी वहीं विचार विमर्श करने लगे। अचानक ही उनके दिमाग में एक योजना आई। वह वहां से पर्वतों की ओर चल दिए। कुछ देर बाद नारद जी मंदार पुष्प की माला पहनकर अंधक के पास पहुंचे। मंदार की महक अंधक को भा गई। वह नारद जी से बोला, हे मुनिवर, यह कौन सा पुष्प है और यह कहाँ मिलता है? नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मंदार पुष्प है और मंदार पर्वत पर स्थित काम्यक उपवन में ही मिलता है। भगवान शंकर ने अपने हाथों से काम्यक उपवन का निर्माण किया है। उपवन की सुरक्षा के लिए वहां अनेक गण तैनात रहते हैं। नारद जी ने अधंग को उकसाते हुए कहा, लेकिन वे गण तुम्हें पुष्प नहीं लेने देंगे। अंधक ने पूछा, शंकर ने इस पुष्प की इतनी सुरक्षा क्यों की है? नारद जी ने कहा, मंदार साधारण पुष्प नहीं है। इसकी सुगंध का असर तो तुमने देख ही लिया है। इससे मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है। नारद जी की बात सुनकर अंधक बोला, अच्छा, सी बात है तो मैं इस फूल को प्राप्त करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे शंकर से युद्ध ही क्यों न करना पड़े। नारद जी की योजना काम कर गई। वे मुस्कराते हुए देवलोक की ओर चल दिए और अंधक मंदार पर्वत की ओर चल दिया। अंधक मंदार पर्वत पर पहुंचा और देखते ही देखते उसने पर्वत को उखाड़ फेंका। भगवान शंकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने तुरंत पर्वत का दोबारा निर्माण कर दिया। अंधक ने उसे भी नष्ट कर दिया। शंकर जी ने फिर से पर्वत का निर्माण कर दिया। अब अंधक बार बार पर्वत को उखाड़ता और भगवान शंकर हर बार एक नए पर्वत का निर्माण कर देते। यह देखकर अंधक क्रोध से पागल हो गया। उसने पर्वत को ललकारते हुए कहा, तुम मेरे साथ छल मत करो। अगर तुमने या तुम्हारे स्वामी में साहस है तो मेरे सामने आकर युद्ध करो। अंधक की बात सुनकर भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल लिए वहां उपस्थित हो गए। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई थी। अंधक शंकर जी को देखकर कांप गया। तभी उसे अपने पिता का आधा वचन याद आ गया, परंतु वह शंकर जी के हाथों मृत्यु वाली बात को भूल गया था। वह अहंकार में शंकर जी को ललकारने लगा, तुम हो पर्वत के स्वामी, तुम मुझे मंदार पुष्प दे दो, वरना मैं तुम्हारा वध कर दूंगा।
शंकर जी ने अपना त्रिशूल उठाया और अंधक की ओर फेंकते हुए बोले, दुष्ट, मैं तेरे घमंड को अभी चूर करता हूँ। यह कहकर शंकर जी ने अपना त्रिशूल अंधक की छाती में लगा दिया। वह दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर में वह मर गया। उसी समय नारायण नारायण कहते देवर्षि नारद जी वहां आए और बोले, भगवन, मैंने ही इसे आपके पास भेजा था ताकि आप इसे मारकर इसके आतंक से सबको मुक्ति दिला सकें। यह कहकर महर्षि नारद देवलोक चले गए। अंधक के मरने का समाचार जब देवताओं ने सुना तो वे प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा करने लगे।